भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों जातियां, समुदाय और परंपराएं मिलकर इसकी असली ताकत बनाती हैं। लेकिन जब किसी समाज को उसकी असली पहचान से वंचित कर दिया जाए तो वह समाज खुद को अधूरा महसूस करता है। कुर्मी समाज आज इसी अधूरेपन और खोई हुई पहचान को लेकर एक बड़े आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। कुर्मी समाज का संघर्ष सिर्फ आरक्षण या सुविधा पाने का नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करने का है। और यही कारण है कि आज यह आंदोलन सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है, जहां हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर कुर्मी आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं। भाग 2, कुर्मी समाज का परिचय। कुर्मी समाज झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। यह समाज खेती किसानी पर आधारित है और प्रकृति से गहरा नाता रखता है। उनकी जीवन शैली आज भी जमीन और जंगल के साथ बसी हुई है, जिससे उनकी पहचान सीधे सीधे आदिवासी जीवन शैली से मिलती जुलती नजर आती है। इतिहासकारों और समाज शास्त्रियों का मानना है कि कुर्मी समाज हमेशा से मेहनतकश, परिश्रमी और सामूहिक जीवन जीने वाला समाज रहा है, जिसकी परंपराएं और संस्कृति उन्हें भारत के अन्य समुदायों से अलग बनाती हैं। यही कारण है कि कुर्मी समाज खुद को आदिवासी मानता आया है, लेकिन प्रशासनिक वर्गीकरण ने उनकी पहचान को बदलकर रख दिया। भाग 3, संस्कृति और परंपरा। कुर्मी समाज की संस्कृति में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। वे सरहुल, कर्मा और खेत से जुड़े अन्य त्योहार उसी तरह मनाते हैं जैसे आदिवासी समाज, और इनके देवी देवता भी प्रकृति से जुड़े होते हैं, जो यह साबित करता है कि उनकी आस्था और जीवन दर्शन प्रकृति पर टिका है। और यही आदिवासी पहचान का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। उनके गीत, नृत्य और बोलीबानी आदिवासी समाज की परंपरा से गहरी समानता रखते हैं। शादी विवाह की रस्में, सामूहिक नृत्य और खेतों में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत उनकी असली पहचान को दर्शाते हैं। और यही वजह है कि बुजुर्ग कुर्मी आज भी कहते हैं कि हमारी जीवन शैली आदिवासी समाज जैसी है, हमें जबरन दूसरी श्रेणी में डाल दिया गया है। भाग 4, ब्रिटिश जनगणना और इतिहास। अगर हम ब्रिटिश शासनकाल की जनगणना रिपोर्ट्स देखें तो साफ पता चलता है कि कुर्मी समाज को मूल निवासी और आदिवासी वर्ग में गिना गया था। 1901, 1911 और 1931 की जनगणनाओं में कुर्मी का नाम आदिवासी श्रेणी के अंतर्गत दर्ज है। और कई ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी टिप्पणियों में लिखा कि कुर्मी समाज की जीवन शैली पूरी तरह आदिवासी जैसी है। लेकिन जब भारत का संविधान बना और जातियों को श्रेणियों में बांटा गया, तब एक बड़ी गलती हुई। कुर्मी समाज, जिसे पहले आदिवासी माना जाता था, उसे ओबीसी श्रेणी में डाल दिया गया। और यही गलती आज इतने बड़े आंदोलन का कारण बनी। कुर्मी समाज मानता है कि यह प्रशासनिक भूल है, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। भाग 5, कुर्मी क्यों चाहते हैं सेंट दर्जा। कुर्मी समाज की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें उनका असली दर्जा यानी आदिवासी की मान्यता वापस मिले। उनका कहना है कि अंग्रेजों की जनगणना ने उन्हें आदिवासी माना, उनकी संस्कृति और जीवन शैली आदिवासी जैसी है, तो फिर संविधान में उन्हें आदिवासी मानने में क्या दिक्कत है। यही कारण है कि वे लगातार सेंट दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ आरक्षण पाने की मांग नहीं है, बल्कि असली पहचान वापस पाने की लड़ाई है। अगर उन्हें आदिवासी दर्जा नहीं मिलता तो उनकी संस्कृति और इतिहास दबकर रह जाएगा और आने वाली पीढ़ियां यह नहीं जान पाएंगी कि उनके पूर्वज वास्तव में कौन थे। इसलिए कुर्मी समाज इसे सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई मानता है। भाग 6, आदिवासी समाज का विरोध। दूसरी ओर आदिवासी समाज का तर्क है कि अगर कुर्मी समाज को सेंट दर्जा मिल गया तो उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। आरक्षण और सरकारी योजनाओं में पहले से ही सीमित अवसर हैं और कुर्मी समाज आबादी में बहुत बड़ा और संगठित है, जिससे असली आदिवासी समुदाय पीछे छूट सकता है। यही डर उन्हें इस मांग के विरोध में खड़ा करता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी समाज शिक्षा और संसाधनों में उनसे आगे है और अगर उन्हें सेंट दर्जा मिल गया तो आदिवासी समाज
पूरी तरह हाशिए पर चला जाएगा। यही कारण है कि कई जगहों पर टकराव की स्थिति पैदा होती है और यह मुद्दा लगातार विवादों का कारण बनता जा रहा है, जिससे समाजों में दूरी बढ़ रही है। भाग 7 आंदोलन और संघर्ष। कुर्मी समाज दशकों से आंदोलन करता आ रहा है। झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा में बार बार रेल रोको आंदोलन, सड़क जाम और विशाल धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। इन आंदोलनों का संदेश साफ है कि जब तक उन्हें आदिवासी दर्जा नहीं मिलता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसमें कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। इन आंदोलनों ने कई बार पूरे राज्य को ठप कर दिया। ट्रेनों का संचालन रुक गया, सड़कें जाम हो गईं और प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यह सब बताता है कि कुर्मी समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है और उनके लिए यह आंदोलन अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, जिसे किसी भी हालत में वे पूरा करना चाहते हैं। भाग 8 राजनीति और सत्ता का खेल। राजनीतिक दलों के लिए कुर्मी समाज एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए चुनाव के समय हर पार्टी उनसे वादा करती है कि उन्हें आदिवासी दर्जा दिलाया जाएगा। रैलियों में बड़े बड़े नेता मंच से घोषणा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह वादे हवा हो जाते हैं। यही कारण है कि कुर्मी समाज अब राजनीतिक दलों से बेहद नाराज और आक्रोशित हो चुका है। दूसरी तरफ आदिवासी समाज भी किसी भी सरकार पर दबाव बनाता है कि कुर्मी को सेंट दर्जा न दिया जाए, जिससे सरकारें संतुलन साधने में उलझ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि मामला बार बार लटक जाता है और आंदोलन तेज होता जाता है। यही राजनीति और सत्ता का खेल है, जिसने इस मुद्दे को दशकों से अधर में लटका कर रखा है। भाग 9 अगर सेंट दर्जा मिल गया तो। अगर कुर्मी समाज को सेंट दर्जा मिल जाता है तो उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उनकी असली पहचान बहाल होगी और समाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वे महसूस करेंगे कि इतिहास की गलती सुधर गई है और उनकी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह पाएंगी कि वे आदिवासी समाज का हिस्सा हैं और उनकी संस्कृति मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस फैसले के दूसरे पहलू भी हैं। आदिवासी समाज की हिस्सेदारी कम होगी, जिससे असंतोष और तनाव पैदा हो सकता है। समाजों में खाई बढ़ सकती है और टकराव और गहराएगा। इसलिए यह फैसला सिर्फ अधिकार देने का नहीं बल्कि संतुलन बनाने का भी है, जहां सरकार को यह सोचना होगा कि न्याय कैसे किया जाए और किसका पक्ष मजबूत हो। भाग 10 निष्कर्ष और भविष्य का रास्ता। कुर्मी समाज की लड़ाई सिर्फ आरक्षण पाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने की है। वे कहते हैं कि अंग्रेजों की जनगणना में उन्हें आदिवासी माना गया, तो आज क्यों नहीं? जब तक यह सवाल अनुत्तरित रहेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा और कुर्मी समाज अपनी आवाज हर मंच पर उठाता रहेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब यह देखना है कि सरकारें इस ऐतिहासिक गलती को सुधारकर समाज में संतुलन बनाती हैं या फिर यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों तक खींचता रहेगा। इतना तो तय है कि कुर्मी समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है और उनकी यह आवाज आने वाले वर्षों में और भी बुलंद होगी, जो पूरे देश के लिए सोचने का विषय बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुर्मी आंदोलन की कहानी समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं।